हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जगत की एक और नई खबर लेकर। आप मेरे सामने देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, आज का जो पूरा मुद्दा है बांग्लादेश और भारत और अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ठीक है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, हाल ही में के द्वारा दिया गया एक बयान है जो सुर्खियां बटोर रहा है। शेख हसीना द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है कि अब बांग्लादेश को तोड़कर एक नया स्टेट बनाएगा अमेरिका। ऐसे क्या कारण हो गए हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर से तोड़कर एक नया स्टेट बनाने वाला है। एक समय था एक समय था जब अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था और उस परमाणु बम को गिराने के बाद ये पूरे विश्व के अंदर एक सुपर पावर बनकर सामने आया था। लेकिन अब वो समय बदल गया है, अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी वर्चस्व को कम होते से बचाने के लिए वो छोटे छोटे देश जो हैं उनके ऊपर अपना जो एक दबदबा कायम रखना चाहता है, इसीलिए उसके द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं। हालांकि पुनीत को उसने डराने का प्रयास कर नहीं पाता है, पुनीत उससे चमकते नहीं है और अब यहाँ पर जो क्या है इजराइल के राष्ट्रपति हैं वो भी उसकी बातों को ज्यादा जोर दे नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पर मोदी जी है, मोदी जी के साथ में भी उसने दबाने का प्रयास करा था, पर दोस्ताना संबंध मोदी जी बनाने में माहिर है। पर हालांकि इनके द्वारा किया जाने वाला जो काम है वो भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ सकता है। ऐसा क्या होने वाला है भारत के साथ में, इसको मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। हाल ही में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट के अंदर खबर निकल कर आई है, क्या बोला है इन्होंने, द एशिया और एशियन टाइम के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। यूएस डी सेपरेट फॉर अ मिलिट्री बेस इन द बांग्लादेश कॉन्स्पायर टू क्रेव अ न्यू स्टेट फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर से यूएस एक नया स्टेट निकालना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक खबर निकलकर खबर को और थोड़ा elaborate करें तो क्या है, कहा गया है सेवरल वेस्टर्न नेशन इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट एंड द ब्रिटेन आर कॉन्स्पायरिंग टू क्रिएट अ क्रिश्चियन स्टेट। ठीक है, टेकिंग अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार एंड इवन इंडिया। मतलब इन्होंने बोला है कि इनडायरेक्टली इन्होंने कहा है कि यहाँ पर यूएस और ब्रिटेन मतलब जो वेस्टर्न देश हैं वो एक नया स्टेट, एक नया क्रिश्चियन स्टेट बनाने वाले हैं, क्रिश्चियन देश बनाने वाले हैं, जो कहां से निकलेगा, बांग्लादेश से निकलेगा, म्यांमार से निकलेगा और इवन कुछ इंडिया का भी पार्ट आएगा। इनके द्वारा कहा गया है क्या, दे हैड सीक्रेटली जॉइंड हैंड विद इन द कुकी चीन नेशनल फ्रंट, केएनएफ। केएनएफ क्या है, ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके अंदर जो अभी दंगे फसाद हो रहे हैं उसके अंदर केएनएफ कुकी चीन नेशनल फ्रंट का महत्वपूर्ण योगदान है। केएनएफ को इसके अंदर इनका सपोर्ट दिया जा रहा है और साथ ही साथ नीचे है यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ आसाम, उल्फा। उल्फा का भी यहाँ पर सपोर्ट अमेरिका को दिया जा रहा है। मतलब दो हमारे जो रीजनल ग्रुप है, एक है उल्फा और एक केएनएफ कुकी चीन नेशनल फ्रंट, इनका सहयोग पूरा अमेरिका को मिल रहा है। अमेरिका इनका सहयोग लेते हुए एक नया देश बनाने वाला है। अब ये किस प्रकार से होगा इसको मैं समझाने वाला हूँ। जिसके किसके देश है, यहाँ पर इन्होंने एक नए देश का भी एग्जाम्पल दिया है, क्रिश्चियन स्टेट लाइक ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ईस्ट तिमोर क्या है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है कि एक नया स्टेट बनेगा ईस्ट तिमोर के जैसे। अब ईस्ट तिमोर क्या, उसको भी आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। पर फिलहाल की स्थिति में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के दो ग्रुप हैं, मेजर ग्रुप है, जिसके अंदर क्या है, कुकी चीन नेशनल फ्रंट और यहाँ पे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जिसे उल्फा कहा जाता है। ये भारत के दो ग्रुप अमेरिका का सहयोग करने वाले हैं। कैसे सहयोग करेंगे इसको भी समझेंगे। हालांकि यहाँ पर जो हमारा मणिपुर वाले एरिया में अभी जो इंसर्जेंसी है, वहां पर जो हालात बनाए गए हैं उसके अंदर कुकी और मैतेई जो दो ट्राइब के बीच में युद्ध चल रहा है, वहां पर आकर मतलब जो मुठभेड़ चल रही थी उसके अंदर एक कुकी चीन नेशनल फ्रंट का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हीं के द्वारा वहां पर पूरा जो काम हैंडल करा गया था। अब थोड़ा सा हम इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। मैप के माध्यम से मैं पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर दूंगा क्या है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पहले पेन को क्या कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं। पेन चालू हो जाएगा तो आपको बताना मेरे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आसाम है, आसाम के ऊपर हमारा हिमाचल प्रदेश, इस साइड देखेंगे तो म्यांमार है, इसके नीचे देखेंगे तो बांग्लादेश। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर, कहाँ गया भैया, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश के लिए। ठीक है, ये बांग्लादेश है,
बांग्लादेश के बाद में ये वाला क्षेत्र है जो म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार का क्षेत्र है। म्यांमार के क्षेत्र के बाद में ये वाला क्षेत्र है जिसको चीन बोलते हैं, ठीक है, चीन वाला क्षेत्र है। अब चीन वाले क्षेत्र के बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो क्षेत्र विशेष है, जो म्यांमार वाला एरिया है, म्यांमार वाले के क्षेत्र में एक चिन्ह नाम से क्षेत्र आता है जिसके अंदर क्रिश्चियन पॉपुलेशन निवास करती है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन। और साथ ही साथ ये वाला हमारा मणिपुर वाला एरिया है, मणिपुर वाले एरिया के अंदर यहाँ पर भी लगभग 87% यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन निवास करती है, 87% के आसपास का डाटा है, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर मिजोरम वाला एरिया, मिजोरम बोलते हैं इसको, हाँ नहीं, मणिपुर वाला एरिया है, ये वाले एरिया के अंदर लगभग 40% क्रिश्चियन पॉपुलेशन निवास करती है। तो यहाँ पर अमेरिका बोल रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बोल रही है कि अमेरिका यहाँ पर ये वाला क्षेत्र मणिपुर, मिजोरम और ये जो म्यांमार है, म्यांमार के क्षेत्र को मिलाकर यहाँ पर एक नए क्रिश्चियन स्टेट को जन्म दे देगा, ठीक है, एक नए क्रिश्चियन स्टेट को जन्म दे देगा। यहाँ पर आसाम से जो उल्फा वाला यूनाइटेड, जो मैंने आपको एक सेकंड ग्रुप बताया था, सेकंड ग्रुप के अंदर ये वाला जो ग्रुप है ना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ये वाला ग्रुप यहाँ पर हमें इस तरीके से प्रवोक कर रहा है, आसाम के अंदर से प्रवोक कर रहा है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, ठीक है। और ये जो कुकी वाला है, कुकी चीन नेशनल फ्रंट, कुकी चीन नेशनल फ्रंट यहाँ पर मणिपुर वाले एरिया के अंदर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये 3 क्षेत्र, एक तो म्यांमार का ये वाला रीजन, ठीक है, म्यांमार का ये वाला रीजन, और उसके ऊपर मणिपुर, और ये जो नीचे दे रखा है मिजोरम, ये वाला क्षेत्र मिलकर पूरी तरीके से इस क्षेत्र विशेष के अंदर अमेरिका का प्रयास चल रहा है कि यहाँ पर एक नए कंट्री को डेवलप कर दिया जाए, एक नए देश को डेवलप कर दिया जाए जो पूरी तरीके से क्रिश्चियन धर्म के ऊपर काम करता हो। हालांकि अभी इस क्षेत्र विशेष के अंदर अमेरिका के द्वारा जो क्रिश्चियन मशीनरी होती है उनका बोलबाला बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पर बहुत ही तीव्र गति से धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कराया जा रहा है। तो इस लिहाजे से बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर अमेरिका बांग्लादेश के कुछ हिस्से में से और बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर जो इंडिया के 2 पार्ट हैं, और ये जो क्षेत्र, ये जो नीचे वाला क्षेत्र मैंने बताया है, ये एक छोटा सा क्षेत्र बांग्लादेश का, बेसिकली बांग्लादेश तो यहाँ पे, पर बांग्लादेश का ये वाला हिस्सा ही बांग्लादेश के अंदर ही काउंट होता है, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसे ही बांग्लादेश के अंदर ही काउंट कराया जाता। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से मिलाकर अमेरिका प्रयास कर रहा है कि एक नया देश बना दे। यहाँ पर जो ट्राइब है, जो मैंने बताया कुकी नेशनल फ्रंट है, या जो असम वाला जो कुकी चीन नेशनल फ्रंट है, ये ऐसे ग्रुप हैं जो भारत से अलग होना चाहते हैं। और भारत से अलग होने के साथ साथ ये लोग जब गतिविधियां करते हैं, अपनी जो एक्टिविटी संचालित करते हैं, तो उसके अंदर ये हाईली जो मॉडर्न वेपन यूज करते हैं, जो सरकारी एजेंसियां जिन वेपन्स को बनाती हैं उन वेपन्स का प्रयोग इनके द्वारा युद्ध के अंदर करा जाता है। जो इनफॉर्मल लड़ाई झगड़े करते हैं उनके अंदर करा जाता है। तो सोचने वाली बात है कि जब इतने हाईली वेपन इनके पास आ रहे हैं तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? भारत सरकार तो नहीं करेगी, तो बाहर से वेस्टर्न कंट्री इनको सपोर्ट कर रही है, वेस्टर्न कंट्री का पूरा सहयोग इनको दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर एक नए देश का जन्म दिया जा सके। अब नए देश का जन्म क्यों होने वाला है इसको भी हम समझाएंगे। पर हालांकि यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप था यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ आसाम, इसने भारत सरकार के साथ में समझौता कर लिया है और समझौते के तहत ये शांत बैठ चुके हैं। पर जो कुकी वाले हैं वो नहीं मान रहे, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। वो इधर बांग्लादेश के रीजन में भी जाते हैं, वहां पर बांग्लादेश में भी तोड़फोड़ करते हैं, और हमारे इधर तो इन्होंने जो कुकी और मैतेई वाला विवाद चल रहा था उसको यहाँ पर इन्होंने कंटिन्यू करे रखा है। अभी भी वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती है। ठीक है, लिखा है वाई बांग्लादेश कुकी नेशनल फ्रंट इज कॉजेस फॉर कंसर्न। तो इनके पीछे कंसर्न मैंने आपको बता ही दिए, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका ऐसा चाह क्यों है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया क्यों। तो यहाँ पर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो बोल रही हैं कि ये वाला जो क्षेत्र जिसको बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र बोला जाता है, बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में पूरे इस दुनिया के अंदर लगभग 195 देश जो यूनाइटेड नेशन के अंदर रजिस्टर्ड है, और यूनाइटेड नेशन में 195 देश में से लगभग 170 देशों के अंदर अमेरिका का यहाँ पर बेस बना हुआ है। अमेरिका वायुसेना, थल सेना, जल सेना, किसी ना किसी सेना के माध्यम से इस पूरी पृथ्वी के अंदर अपना कंट्रोल रखता है, इस पूरी पृथ्वी के अंदर अपना यहाँ पर वर्चस्व बनाने का प्रयास करता है। पर जो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र विशेष के अंदर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अमेरिका चाहता है, अमेरिका ने सीक्रेटली बांग्लादेश के साथ में बार बार
अनेकों बार यहाँ पर इनसे इस जगह को मांगा है कि भैया ये जो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र के नीचे हमें कोई सा एक छोटा सा आइसलैंड दे दो, ठीक है, जिस आइलैंड के ऊपर हम हमारी सेना को बना लेंगे। अब ऐसा क्यों चाह रहा है अमेरिका? तो अमेरिका टारगेट करना चाहता है चाइना को, ठीक है, चाइना को टारगेट करना चाहता है। अमेरिका अपने देश, अपने जो क्षेत्र विशेष में किसी भी देश के साथ में सीमा साझा करता नहीं है। उसके दो बड़े देश ही क्या है, शत्रु हैं, एक तो रशिया है और दूसरा चाइना। तो चाइना के लिए तो पूरी तरीके से अलग अलग जगह से उसे घेर कर बैठा है, पर इस क्षेत्र विशेष के अंदर उसने यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। तो यहाँ पर जो साउथ चाइना सी वाला पार्ट है, जो चाइना का सदर्न पार्ट है, वहां पे तो चाइना अपनी प्रेजेंस रखता है, पर उसके बाद में चाइना ने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहां से लेके उसने अरब सागर में भी अपना एक क्षेत्र बना रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो म्यांमार से लेके उसने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है। मतलब उसने अपने सदन वाले पार्ट के अंदर तो वहां पर अपनी सेना लगा रखी है, अपना वर्चस्व बना रखा है। उसने अरब सागर में पाकिस्तान के माध्यम से अपना वर्चस्व बना लिया है। बंगाल की खाड़ी में उसने म्यांमार के माध्यम से अपना वर्चस्व बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना पूरी तरीके से इस क्षेत्र विशेष में अपना कंट्रोल रखने का प्रयास रखता है, पर अमेरिका इस रीजन में अभी तक आ नहीं पाया है। तो उसका बार बार प्रयास रहता है कि ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के नीचे जितने जितने छोटे छोटे क्या है आइलैंड है, इन आइलैंड में से हमें एक छोटा सा क्षेत्र दे दिया जाए, जिससे कि हम वहां पर अपना एक नेवल बेस बना ले, मिलिट्री बेस बना ले, जिससे भविष्य में हम यहाँ पर चाइना को टारगेट कर पाए। तो यहाँ पर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, उन्होंने बोला है कि हम आपको ऐसा कोई क्षेत्र विशेष दे नहीं सकते हैं। लिखा है व्हाइट मैन ऑफर हर हैसलेस फ्री रिएक्शन इन द 7 जनवरी polls provide the allowed to foreign country to establish a air base in the Bangladesh territory। व्हाइट मैन, और ये एक व्हाइट मैन नाम बार बार लिया जा रहा है, तो ये व्हाइट मैन कौन है? ये एक व्यक्ति है डोनाल्ड लू। अब अमेरिका जो है ना, पूरी पृथ्वी को अपने बाप की जागीर मानता है। ये पूरा देश है, ये पूरी पृथ्वी है मेरी है। तो उसने अलग अलग पूरी पृथ्वी को अलग अलग थिएटर कमांड में बांट रखा है, छोटे छोटे हिस्से कर रखे हैं और उस क्षेत्र में अपने जो कमांडर बिठा रखे हैं। ऐसा ही एक कमांडर है डोनाल्ड लू, जो इंडियन थिएटर कमांड को पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है। वहां का जो प्रमुख है उसे डोनाल्ड लू बोला जाता है। डोनाल्ड लू के साथ ही पाकिस्तान के क्या थे संबंध थे, वो डोनाल्ड लू की एक प्राइवेट चिट्ठी को जो इमरान खान है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने पब्लिक कर दिया था। इसी कारण उनका तख्ता पलट हो गया था, इसी कारण वो जेल के अंदर है, इसी कारण उनकी सरकार चली गई। तो यही डोनाल्ड लू के माध्यम से शेख हसीना को बार बार प्रोवोक करा जा रहा है कि मैडम आप क्या करिए, इस क्षेत्र विशेष के अंदर हमें एक छोटा सा आइसलैंड दे दीजिए, जिससे कि हम वहां पर हमारा नेवल बेस बना दिया जाए। पर शेख हसीना ने बार बार इस पूरे के पूरे जो ऑफर को बार बार ठुकरा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया के अंदर म्यांमार और बांग्लादेश के पास में छोटे छोटे आइसलैंड, उन आइसलैंड में से अपना हिस्सा मांगते रहते हैं। जिसके अंदर जो आइसलैंड का नाम भी मैं बता देता हूँ, क्या नाम है इसका, सेंट मार्टिन्स आइलैंड। सेंट मार्टिन्स आइलैंड को बार बार डिमांड करते हैं कि मैडम आप ये वाला क्षेत्र विशेष हमें दे दीजिए, इस क्षेत्र के अंदर हम हमारा आइसलैंड बनाएंगे। पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बार बार इन्हें मना कर दिया, ठीक है। ये देखिए पूरी क्या है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। इस पूरे वर्ल्ड मैप में आप जहां जहां रेड डॉट देख रहे हैं, इन रेड डॉट का मतलब है कि वहां पर यूएस की मिलिट्री ने अपना प्रेजेंस बना रखा है। वो थल सेना, वायुसेना, जल सेना किसी ना किसी माध्यम से अपना प्रेजेंस बनाकर रखती है। पर यही प्रेजेंस अभी बंगाल की खाड़ी में नहीं, तो बंगाल की खाड़ी में बनाने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। यहाँ पर जो बांग्लादेश के पुराने क्या है मिनिस्टर, उन्होंने भी बार बार इस चीज के बारे में बताया है, क्या यूएस वांट्स सेंट मार्टिन्स आइलैंड, पर इनकी तरफ से बार बार इसको मना कर दिया गया है। खबर है यहाँ पर 14 जनवरी 2023 की, उस समय भी इनने मांगा था पर यहाँ पर मना कर दिया था। पर अब ये खबर सामने आई है तो इन्होंने फिर क्या कर दिया, अमेरिका वालों ने मना कर दी, भैया हमने तो ऐसा नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम बांग्लादेश से मांग रहे हैं, तो फिर चाइना क्या हो जाएगा, सजग हो जाएगा। चाइना सजग हो जाएगा तो औने पौने दामों में किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश को पैसा देकर वो क्षेत्र विशेष खरीदते। तो यहाँ पर इन्होंने जब 2023 में मांगा था तो खबर पब्लिक में खबर आई थी, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि भैया हमने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है बांग्लादेश वालों से। नेवर एंगेज इन द टॉक अबाउट द टेकिंग ओवर सेंट मार्टिन आइसलैंड। यूएस ने पूरी तरीके से बोला कि ये जो भी खबर निकल कर आ रही है खबर झूठी है, हमने ऐसा कोई भी यहाँ पर आइसलैंड मांगा नहीं, ठीक है। पर जैसी अगर ये खबर फैल जाती, अगर ये असली खबर होती या यूएस डायरेक्टली इसके अंदर बोल देता हाँ हमने मांगा है, तो चाइना फिर सजग होता और इनसे पूरे आइसलैंड को खरीद लेता, ठीक है। तो खबर यहाँ पर
वही है, ये थोड़ा सा डेमोग्राफिकल रीजन देख लीजिए किसका, मिजोरम का। मिजोरम के अंदर 87% क्रिश्चियन है, उसके बाद में बुद्धिस्ट है। तो इस क्षेत्र विशेष के अंदर यहाँ पर जो अमेरिका बोल रहा है या तो हमें आइसलैंड दे दो, या तो हम तुम्हारे देश के अंदर क्या कर देंगे, एक सेपरेटली रीजन बना देंगे जो क्रिश्चियनों का देश होगा। अब कैसे बना देंगे, तो भैया ये बार बार अपने वेपन्स देंगे। ये जो एक नाम ईस्ट तिमोर वाला जो मैंने आपको केस बताया, ये 2000 सन 2000 के बाद आजाद हुआ सबसे नया देश है जो एशिया के अंदर सबसे नए देशों में ईस्ट तिमोर नाम से, तैमूर ईस्ट के नाम से जाना जाता है देश। इंडोनेशिया का पहले इसके ऊपर शासन हुआ करता था। इंडोनेशिया से 2002 में ये आजाद हुआ था, और इसको आजाद कराने में अमेरिका का ही हाथ था कि वहां के लोगों को, लोकल लोगों को इन्होंने हथियार पकड़ा दिए, विद्रोह हुआ, विद्रोह के कारण इंडोनेशिया ने इस क्षेत्र विशेष को छोड़ दिया। तो ऐसा ही ये बोल रहे हैं, मतलब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बोल रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि या तो मुझे सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो, या फिर मैं आपके उस क्षेत्र विशेष में क्रिश्चियनों का पूरा क्या कर दूंगा, एक नया देश बना दूंगा। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड वाले करते ही क्या है, ये इसी देश से दूसरे, इसी तरीके से दूसरे देश के अंदर जाते हैं, पब्लिक को लड़ाते हैं और फिर वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। तो इसी प्रकार से ये चाह रहे हैं कि या तो हमें सेंट मार्टिन दे दो, या फिर हम इंडिया के अंदर से कुछ पार्ट म्यांमार के अंदर से और कुछ पार्ट बांग्लादेश के अंदर से लेकर वहां पर एक नया एक देश बनाएंगे, और उस देश से फिर क्या कर लेंगे, उस जगह को ले लेंगे और हमारा काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार की खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी खबर थी जो मैंने आपके सामने प्रेषित करी है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटी, इकोनॉमिकल, जियोग्राफी, इन सभी से रिलेटेड नए नए कंटेम्प्रेरी इशू को लेकर मैं अपने इस चैनल के ऊपर आता रहता हूं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।